Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनके क्वेश्चन, जिनमें से जो थर्ड क्वेश्चन तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स जिनके 4 ऑप्शंस है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है बच्चों आप सिर्फ टिक मार्क कर दें और आपको आंसर पता चल गया बस बहुत है, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद देन आपको इसका आंसर देना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। एथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6 हैज, वो रखता है A 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, B 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, C 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, D 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको ये बताना है कि एथेन जो होता है वो अपने फॉर्मूला के अंदर जब हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर नाम से पता चल रहा है क्या है, एथेन। एथेन का मतलब है यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगेंगे इस फॉर्मूले में। तो हम इसके अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, लगा दिया 2। देन हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हो गए, लगा दीजिए सब में हाइड्रोजन। अब ये देखिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पर, दो तो है, एक तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच में 1, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन होते हैं विद द फंक्शनल ग्रुप। वो किस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन या डी अल्कोहल। तो पीछे देखिए, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ब्यूटेनॉन जिनके पीछे ऑन लगता है सफिक्स, वो सारे के सारे कौन से फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, कीटोन से। और अगर आपको नाम से नहीं पता चल रहा है तो हम इसकी एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, आई थिंक फिर तो आपको क्या अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहां पर आपको एक ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन होता है। ये हमने अच्छे से देखा है कि जहां पर आपको दिख जाए C डबल बॉन्ड O, वहां पर आपको कीटोन ग्रुप बताना है, फंक्शनल ग्रुप, और उसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। तो ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that। while cooking खाना पकाने के दौरान द बॉटम ऑफ द वेसल जो आपके बर्तन का जो निचला हिस्सा है इज गेटिंग ब्लैकनेड, वो काला हो गया है, ऑन द आउटसाइड बाहर से। मतलब आपने मान लीजिए आप कुछ पका रहे हैं कुछ बर्तन में, कोई बर्तन में, और उस बर्तन का जो पैंदा है मतलब उसका जो निचला बॉटम जो सिरा है वो काला हो रहा है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, कि खाना अच्छे से पूरा कंप्लीट कुक नहीं हुआ है। तो इससे बर्तन काला क्यों होगा, नहीं होगा तो खाना कच्चा रह जाएगा, वही बर्तन काला क्यों होना। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। सेकंड ऑप्शन है आपका, जो फ्यूल है वो कंप्लीटली जो है बर्न नहीं हुआ है। हाँ ये चीज हो सकती है, एक बार इसको रखिए साइड में। ऑप्शन सी, द फ्यूल इज वेट, जो फ्यूल है वो गीला है। तो इससे भी कोई इसका क्या कोई फंडा नहीं है, वही अगर ये वेट है तो क्या हो गया, कालापन थोड़ी होगा इससे। ऑप्शन नंबर डी, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली,
फ्यूल अगर आपका कंप्लीटली बर्न हो रहा है, आपका ईंधन जो है वो पूरी की पूरी तरीके से बर्न हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्लीटली बर्न हो रहा है तो इससे कोई कालापन तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो कंप्लीटली करेक्ट है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे कार्बन की, तब हमने वहां पे देखा था, हमने तरह तरह की रिएक्शंस देखी थी, जैसे कि कंबस्टन देखी थी, ऑक्सीडेशन देखी थी। तो उन सारी रिएक्शन में जो कंबस्टन रिएक्शन थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहन अभिक्रिया, तब हमने देखा था कि भाई जो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या देते हैं, ब्लू क्लीन फ्लेम देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न होता है, क्योंकि उनके अंदर जो कंबस्टन होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन बर्तन काला किस कंडीशन में होता है, जब आपका जो कंबस्टन है, जो दहन अभिक्रिया है, वो इनकम्प्लीट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर एक्सप्लेन करना है यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl, CH3Cl के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, यानी कि एक तरीके से मान सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के, या इनके अंदर बॉन्ड बना के कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके का बनेगा, और फिर वो शो करके और फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर के बारे में। तो आपके पास में जो कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर वो कौन सा कंपाउंड है, CH3Cl। आपके पास में यहाँ पर कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है। यानी कि आपके पास में है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पर 6। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 1, और पीछे बचा क्लोरीन। क्लोरीन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है। कितना होता है, 17। तो ये हो गए इन तीनों के, क्या हो गए, 1 2 3, इन तीनों जो भी 3 एलिमेंट्स हम लोग काम में ले रहे हैं उन तीनों के एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पर अब हम इनका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 2 4, हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया 2 8 7। यानी कि कार्बन के जो आउटर शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 4, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 और क्लोरीन के अंदर जो आउटर शेल होगी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे 7। यानी कि कार्बन को अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर शेल में इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑरली पहले देख लेते एक चीज कि देखिए कार्बन कितना एटम है, सिंगल है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन जो है करने पड़ेंगे, शेयरिंग 4, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3। तो 3 तो कर लेगा हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग, और एक कर लेगा बंदा वो क्लोरीन के साथ में शेयरिंग, है ना। तो जो शेयरिंग वाला गेम है वो किस तरीके से होगा, हाइड्रोजन के तीनों एटम्स कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ करेंगे, क्लोरीन का जो एक एटम है उसका 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा, और कार्बन जो है वो सबके मजे ले लेगा। सबके मजे ले लेगा मतलब हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, चारों को साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट क्या करेगा भैया, कंप्लीट कर लेगा। तो देखते हैं, देखें इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, बीच में है कार्बन। अब ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको 1 2 3, वो तो है हाइड्रोजन के, है ना। स्ट्रक्चर यही हो रही है ना, 1 कार्बन का एटम, 3 हाइड्रोजन के और 1 क्लोरीन का। तो जो हाइड्रोजन के पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो देखिए स्मॉल डॉट मैंने 1 कर दिया है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सारे डॉट होने चाहिए, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए। और ये जो क्रॉस है वो इलेक्ट्रॉन से बच्चों आपके कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए 1 2 3 4, और क्लोरीन के जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो है यहाँ पर 7। तो ये जो बड़े वाली डॉट है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी अपना जो है कंप्लीट करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या कर रहा है ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर रहा है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कार्बन के इन चारों इलेक्ट्रॉन्स में से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कार्बन के बचे कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के दो ने तो शेयरिंग कर ली, बचे कितने 1 2, तो इन दोनों में से इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ने तो अपना कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो कार्बन के पास में भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा और क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास में भैया पूरा अपना खजाना हो गया है, क्योंकि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयरिंग किया, तो हाइड्रोजन का एक और कार्बन का एक, दोनों ने शेयरिंग किए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके साथ में शेयरिंग किया तो हाइड्रोजन वाला भी इसके काम आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इसके साथ में किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, क्लोरीन के साथ में किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो कार्बन के पास में कितना हो गया, फुल हो गया। तो देखिए कार्बन ने भी अपना क्या कर लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर सबके ऑक्टेट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखते हैं, तो देखिए बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। वैसे तो आपको इस डॉट स्ट्रक्चर से समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन फिर भी आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट इज 3 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट देयर आउटर शेल्स बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन्स। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो अपनी आउटर शेल को कंप्लीट कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, कहां से ले रहे हैं, कहा किसके साथ में शेयरिंग कर रहे हैं, कार्बन के साथ में। देखिए यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं और अपनी आउटर शेल को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज क्लोरीन कंप्लीटेड इट्स आउटर शेल बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। जो बचा हुआ 4 कार्बन में से 3 कार्बन ने तो हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है कार्बन का, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन करेगा क्लोरीन के साथ में शेयरिंग, और क्योंकि क्लोरीन को भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और ये अपनी क्या कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, दस कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम। जो कार्बन है वो भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में, और चौथे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है क्लोरीन के साथ में, एंड कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन CH3Cl। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो लास्ट में आई है, क्या कि CH3Cl बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड जो यूज हो रहा है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन CH3Cl। इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक पैर है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक पैर है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक पैर है, क्लोरीन और कार्बन के बीच में एक पैर है, और कार्बन के सारे एटम्स के बीच में भी मतलब एक ही पैर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका अच्छे से एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जिनमें से फर्स्ट है एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CH3COOH, ओके। एंड एथेन के साथ में ओइक लगा है, कहने को तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन ओइक लगा है। ओइक जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप आपका होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जिसके अंदर एक ग्रुप जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग,
यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रक्चर जो है हमने ड्रॉ की है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बनाइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिर्फ यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O है, यानी कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। और जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड मींस दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो लगा दीजिए, शेयरिंग कर दीजिए। देखिए CC 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर OH लगा दिए। अब एक एक चीज को, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए तो आपको गलती बिल्कुल नहीं होगी कहीं पर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किन किन के पास में होते हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहली बात मैं बता दूं, जो स्मॉल डॉट मैंने किया है वो हाइड्रोजन के लिए है, जो बिग डॉट है वो ऑक्सीजन के लिए है, और जो क्रॉस है वो कार्बन के लिए है। कहने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, बट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डॉट किसके लिए है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है आप लोगों के लिए, है ना। फंडा समझ में आना चाहिए, डॉट चाहे कैसा भी लगा हो, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1, तो 1 1 1, ये जो डॉट है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में कितने होते हैं भैया, कार्बन के पास में 4 होते हैं, ये एक कार्बन है, 1 2 3 और एक ये हमने पास पास में इसलिए बनाया क्योंकि देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है C और H के बीच में, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेंगे, है ना। अब देखिए इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 4। यहाँ पे 2 क्यों रखे हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 6, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने शेयर करेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने शेयरिंग, इन दोनों के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी क्योंकि C डबल बॉन्ड O, है ना। तो C के हो गए 4। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी हमें बनाने पड़ेंगे, कैसे, एक तो ये करेगा कार्बन के साथ में CO सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये करेगा OH इनके साथ में शेयरिंग। एक तो ऑक्सीजन करेगा हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग और एक ऑक्सीजन करेगा कार्बन के साथ में शेयरिंग। और ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 की तो कर दी इसने शेयरिंग, पीछे कितने बचे, 4, 1 2 3 4, आप इस तरीके से 4, क्योंकि चाहे शेयरिंग कितने की कर रहा है लेकिन हमें शो तो यहाँ पर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर ये भैया ये तो पहले ही, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और काम खत्म, हाइड्रोजन का तो यही फंडा है। यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, कार्बन को कितने करने हैं अपने, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये हो गए क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग किया था, 2 ये हो गए इस हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग, 2 ये हो गए इस हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग, और एक इस कार्बन ने किया था इस कार्बन के साथ में शेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से जो है कार्बन ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगले कार्बन के पास में चले तो अगला कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने का हो रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा पास में लिख दीजिए क्योंकि ये शेयरिंग कर रहा है, तो ये इसके नहीं है, बीच में दोनों के हैं। तो देखिए यहां से इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये हो गया इस कार्बन का। ड्राइंग अच्छी बने नहीं बने इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा आपको कमी ध्यान देना है ड्राइंग पे, तो वो तो ऐसी बनने वाली है टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे पूरी करेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये सारा, क्योंकि 4 की तो 4 तो आ गए ना भाई, पार्टनरशिप में आ गए, तो 4 तो ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं, और इनके अलावा ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है खुद के पास में, तो ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो भैया यहीं पे पूरा हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को तो कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई ना, सबके पास में देखिए 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके की कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे बनी थोड़ी सी भयानक है
लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के 8, उस ऑक्सीजन के 8 एंड हाइड्रोजन के 2। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी किसकी, एथेनॉइक एसिड की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे कौन सा कंपाउंड है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आपको कंपाउंड दिया गया वो दिया गया H2S, इट मींस हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अंदर 2 एलिमेंट आपको काम में लेने हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है आपका सल्फर का। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होने वाले हैं। एंड जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 16, देन इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे आउटर शेल में, 6, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका 2 8 6। देन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। ओके, देन अब इसकी क्या बनानी है, हमें स्ट्रक्चर बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है ना यहाँ पे। तो देखते हैं किस तरीके की बनेगी ये। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी कंपाउंड है, बहुत ही इजी डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बीच में रख दीजिए सल्फर को, दोनों साइड में रख दीजिए हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन तो बेचारे उसके पास में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये यहाँ बीच में रख देगा, और एक सल्फर अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 तो ये रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेगा। तो एक तो कर लेगा यहाँ पर, और एक देखिए ये हाइड्रोजन अपना यहाँ बीच में रख देगा और एक सल्फर अपना बीच में रख देगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। और सल्फर को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, आउटर शेल में कितने थे, 6 थे, केवल कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसने क्या किया है, दोनों हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है और इसने पा लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 तो थे, 5 6 7 8। तो यहाँ पे सल्फर के हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, H S H, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मतलब पैर कितना है, 1, और जहां पे 1 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग होती है वहां पे बॉन्ड कितना लगता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड इज प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3, प्रोपेनॉन, यानी कि सफिक्स यहाँ पे लग रहा है ऑन, इट मींस C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसमें। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए हमने बना दी है यहाँ पर, ठीक है। C यहाँ पर जो कार्बन के प्रॉप है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स लग रहा है प्रॉप है, इट मींस यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो 3 होंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, इसका मतलब C3H6, और साथ में क्या है, डबल बॉन्ड O है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसके अंदर 3 एलिमेंट्स काम आ रहे हैं आपके, C H और O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, हाइड्रोजन के अंदर 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पर 2 6, देन आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 6। तो यहाँ पर हम इसकी अब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए किस तरीके से बनेंगे इसमें। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस जगह पे देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो देखिए जो क्रॉस पे है वो कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो स्मॉल डॉट है वो हाइड्रोजन के हैं, और जो थोड़े से बिग डॉट है वो ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो कार्बन की देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। देन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन के पास में कितने होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो शेयरिंग कर लेगा इन तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि इन तीनों को कितने कितने चाहिए, 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग कर लेगा। तो अब इनके पास में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई।
देन एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये किसके साथ में शेयरिंग करेगा, इस कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर हो गई कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग। देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है, प्रॉपर नॉन है, इट मींस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन में, ये जो कार्बन है सेकंड नंबर वाला, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो करेगा इसके साथ में शेयरिंग, क्योंकि इसने भी तो इसके साथ में की है ना, तो इसको भी करनी पड़ेगी। एक करेगा आगे वाले कार्बन से शेयरिंग और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये ऑक्सीजन के साथ में। और यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में और बाकी बचे हुए तीनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, शेयर कर देगा। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। देन 6 में से 4 तो अपने पास रख लेगा और 1 2 ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको कार्बन के साथ में शेयर कर लेगा। तो कार्बन के साथ में शेयर करने की वजह से अब क्या हो गया, सबका जो ऑक्टेट है तीनों एलिमेंट्स का वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, यहाँ पे देखिए इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो गई। देन यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर इसने कंप्लीट कर लिया, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर शेयरिंग हो गई, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ से नहीं यहाँ से, क्योंकि इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, बॉन्डिंग हुई है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है। तो हाइड्रोजन का जो मामला है वो क्या यहाँ पर पूरी तरीके से सेट हो गया है। देन अब यहाँ पे देखिए अगर आप बात करते हैं कार्बन की, तो इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखिए इसके क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने अपने शेयर के तीनों हाइड्रोजन के साथ में, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किया है इस कार्बन के साथ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने ले लिए। अगर इस कार्बन की आप लोग बात करेंगे तो इस कार्बन के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो कहाँ पे हो रही है, इस वाले कार्बन की तरफ हो रही है। और देखिए यहाँ पे किस तरफ, ये जो कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इसके साथ में की है, तो टोटल कितने हो गए, ये 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। देन अगर आप बात करें इस कार्बन की बात करेंगे तो देखिए 3 तो इस हाइड्रोजन के साथ में इसने शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किया इस कार्बन के साथ में, तो 2 ये हो गए, तो 6 और 2 8। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ये कार्बन अपना जो है थोड़ा इस हाइड्रोजन को शेयरिंग की तरफ ऐसे ले आइए और यहाँ पे ऐसे शेयरिंग हो गई है। तो तीनों ही कार्बन ने क्या कर लिया, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बचा यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए 4 तो इसके पास में थे ऑक्सीजन और 2 क्या किए इसने कार्बन के साथ में शेयरिंग किए थे, तो कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो देखिए इस तरीके से इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनी है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनी है प्रोपेनॉन की, जहां पर बाकी सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो है प्रोपेनॉन की। तो इसे आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर और बची है फोर्थ कंपाउंड, जिसे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो लास्ट कंपाउंड है वो है F2, यानी कि फ्लोरीन है, जिसके एटम दे रखे हैं 2। तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना होता है, 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो हो गया इसका 2 और 7, यानी कि आपका जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर उसके एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और इन दोनों एटम्स के बीच में आपको बॉन्डिंग बतानी है और दोनों की ही आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देनी है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए कि F जो है फ्लोरीन जो है इसकी आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। देन यहाँ पर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए दोनों पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1, और इस F को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन अब क्या करेंगे, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रख देंगे, बीच में रख देंगे और शेयरिंग कर लेंगे। तो अब इसके पास में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और इस फ्लोरीन के पास में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 1।
1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पैर कितने का बना है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये जो 5th क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर आपको ड्रॉ करनी थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंपाउंड्स की, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो आज हमने पूरे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूरे कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।